एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी सब्जेक्ट कॉम्पेरेटिव। हमारा टॉपिक है कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रेट्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हम फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स का कॉम्पेरेटिव अकाउंट देखेंगे। उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Spinal cord is a long, thin, tube-like structure which is part of central nervous system. Spinal cord long, thin, tube-like structure होता है और ये spinal cord central nervous system का पार्ट होता है। That connect your brain and lower back. यह हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है लोअर बैक में, ठीक। It contain tissue, fluid and nerve cell. स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन सिग्नल को आपके बॉडी तक तथा इसके विपरीत नर्व सिग्नल को कैरी कर ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क करता है। नर्व सिग्नल्स आपके बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है मेडुला ऑब्लंगेटा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोरामेन मैग्नम ऑफ स्कल एंड इंडिंग in the lumbar region of the spinal cord. मेडुला ऑब्लंगेटा स्कल के फोरामेन मैग्नम से ओरिजिन या निकलता है एंड स्पाइनल कॉर्ड के लुम्बर रीजन में समाप्त होता है। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक। उसके बाद देखते हैं कॉम्पेरेटिव अकाउंट। थर्ड नंबर है कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रेट्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिशेस का, ठीक। फिशेस में हम स्कॉलियोडोन का देखते हैं। स्कॉलियोडोन में स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा के पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होकर वर्टिब्रल कॉर्ड में से होकर टैल के इंड पोर्शन तक रहती है। इसकी स्ट्रक्चर हायर वर्टिब्रेट एनिमल के समान होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर के समान होता है। स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट पाई जाती है। यह है डायग्राम टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन स्कॉलियोडोन। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है पेरिमेनेजियल स्पेस और ये है वाइट मैटर और इस वाले पार्ट को बोलते हैं पी मैटर और ये सबसे आउटर लेयर है, ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये अंदर का ये ग्रे मैटर है, ठीक। स्कॉलियोडोन में स्पाइनल कॉर्ड के टीएस में निम्न स्ट्रक्चर पाई जाती है। यह 2 हैप्स की बनी होती है। हैप्स मीन्स होता है आधा भाग। यह 2 आधा भाग की बनी होती है जो कि एक ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह ब्रिज एक नैरो सेंट्रल कैनाल के द्वारा पूरी लंबाई में कंटिन्यूअस होती है। स्पाइनल कॉर्ड में 2 रीजन क्लियरली फॉर्म में दिखाई देती है। आउटर रीजन जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं, और सेकेंड है इंटरनल रीजन जिसे ग्रे मैटर कहते हैं। वाइट मैटर अंतरिकीय पदार्थ एवं न्यूरोग्लिया के नेटवर्क तथा मेडुलेटेड नर्व फाइबर से बना होता है और ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कार्टिलोजिनेसस एंड बोनी फिशेस में स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक। ये हो गया फिशेस का कॉम्पेरेटिव कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं फ्रॉग का। बी नंबर है फ्रॉग या एम्फीबिया, ठीक। फ्रॉग में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग से स्टार्ट होकर पेल्विक रीजन में यूरोस्टाइल तक एक्सपेंड होता है। यह स्कल के फोरामेन मैग्नम से निकलती है। यह वर्टिब्रल कॉलम के बीच में लोकेटेड होती है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर मेनिंजेस का कवर होता है। स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल ब्रेन के 4th वेंट्रिकल से रिलेटेड होती है। स्पाइनल कॉर्ड के सर्विकल एंड लुम्बर रीजन में इलार्जमेंट होती है। यह है स्ट्रक्चर डायग्राम टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन फ्रॉग। ये फ्रॉग का डायग्राम देखते हैं। ये ऊपर का ये डॉर्सल फिशर है और ये वाला है वेंट्रल फिशर और इधर का ये डॉर्सल हॉर्न है, ये वाला पार्ट्स, और ये वाला है वेंट्रल हॉर्न, ठीक।
इसमें देखते हैं ये वाला पार्ट वाइट मैटर, ये है ग्रे मैटर, पी मैटर, ये वाला है पी मैटर, सेंट्रल कैनाल ये वाला है। ठीक, अब फ्रॉग कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं रेप्टाइल्स, सी नंबर रेप्टाइल्स देखते हैं। रेप्टाइल का कंपेरेटिव देखते हैं, इसमें यूरोमैट्रिक्स देखते हैं। यूरोमैट्रिक्स कॉर्डेटा संघ का एक जीव है। यह रेतीले एवं कंकरीले भागों में बिलों में पाई जाने वाली एक शाकाहारी छिपकली है। यूरोमैट्रिक्स में मेड्यूला ऑब्लंगेटा पोस्टीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड के रूप में डेवलप होती है। स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग एंड वेंट्रिकली सरफेस में चपटी होती है तथा न्यूरल कैनाल में लोकेटेड होती है। यह पूरे वेंट्रिकल कॉलम में स्थित होती है। ठीक, यूरोमैट्रिक्स के ट्रांसवर्स सेक्शन के अंतर्गत निम्न स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मिडिल पार्ट में सेंट्रल कैनाल दिखाई देता है। सेंट्रल कैनाल के चारों ओर ग्रे मैटर एज शेप में होता है। इसमें डोर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न से स्पाइनल नर्व निकलती है। ग्रे मैटर के चारों ओर वाइट मैटर होता है। ठीक, ग्रे मैटर केवल साइटोन एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर का बना होता है। वाइट मैटर में केवल मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। यह डोर्सल, वेंट्रल एंड लैटरल फ्यूनिकली में डिवाइडेड होता है। देखिए ये वाला वाइट मैटर है, ये यहाँ भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये एच शेप में होता है। डायग्राम देखते हैं, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन यूरोमैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद देखते हैं डी नंबर है एवीज का कंपेरेटिव देखते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फिगोन को। ठीक, फिगोन में भी स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल कॉलम की पूरी लंबाई में पाई जाती है, लेकिन इसमें फ्यूलम टर्मिनेट नहीं पाया जाता है। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर आउटर एनिमल के समान ही होती है। इसमें डिफ्रेंसिएशन केवल इतना होता है कि इसमें एक बड़ा ब्रांचियल एंड एक बड़ा लिम्बर स्वेलिंग या इनलार्जमेंट पाया जाता है। लिम्बर स्वेलिंग के भीतर ग्रे मैटर के डोर्सल हॉर्न बाहर की ओर एक्सपेंड होता है, जिसके कारण सेंट्रल कैनाल में एक डायमंड शेप वैक्यूल्स सीनस होम्बाइडेलिस पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है और ब्रेन से जाने वाले इम्पल्सेस का कन्वेक्शन करती है। ठीक, ये इसका डायग्राम है। स्पाइनल कॉर्ड एंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल नर्व्स इन कोलिम्बा। इसमें कोलिम्बा का देखते हैं। ठीक, सॉरी ये पिगॉन का है। ठीक, उसके बाद ई नंबर देखते हैं मैमल्स का कंपेरेटिव। इसमें एग्जाम्पल के लेते हैं रैबिट। ठीक, ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा स्कल के फोरामेन मैग्नस से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। यह स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरल कैनाल में लिम्बर रीजन तक फैला हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपेंडेज पर फूलकर क्रमशः ब्रांचियल स्वेलिंग एंड लिम्बर स्वेलिंग को बनाती है। लेम्बर स्वेलिंग के पश्चात स्पाइनल कॉर्ड धीरे धीरे थिन होकर स्पाइनल कॉर्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर कोनस मेडुलेरीज को बनाती है। इसके पश्चात यह एक थिन लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसे फ्यूलम टर्मिनल कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर ब्रेन की सतह 3 पृथक फाइब्रस मेम्ब्रेन का लेयर होता है। आउटर लेयर ड्यूरामेटर जो स्कल कैविटी एंड वर्टिब्रस से चिपका नहीं होता है। इन दोनों के बीच के स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है। मिडिल लेयर को एराक्वाइड एवं स्पाइनल कॉर्ड से सटी हुई लेयर को पी मैटर कहते हैं। इन दोनों के बीच के स्पेस को सुब्रकनॉइड स्पेस कहते हैं, जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, यह है डायग्राम रैबिट टीएस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक,
उसके बाद 4th नंबर देखते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें फर्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन करती है। यह ब्रेन में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। यह स्पाइनल नर्वस सिस्टम एवं ब्रेन के बीच रिलेशनशिप स्थापित करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन करता है। यह है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक, उसके बाद 5 नंबर है कंक्लूजन। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अत्यधिक डेवलप एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसमें काफ़ी कंप्यूटेशनल एबिलिटी होती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का CNS है। ब्रेन हमारे बॉडी के लिए कॉमन सेंटर है एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के थ्रू बॉडी से ब्रेन तक सेंड किए गए मैसेज का पाथवे होता है। ठीक है, इसका कंक्लूजन। उसके बाद रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस में है फर्स्ट है R.L. कोटपाल, सेकेंड है कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स बाई किंग्सले और थर्ड है कंपेरेटिव एनाटॉमी बाई अलेक्जेंडर और फोर्थ है बाई नेट। ठीक,